देश में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी में खलबली मची हुई है। दिल्ली से लेकर यूपी तक। सबसे पहले जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने रातों रात अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया। कहा सेहत खराब है, लेकिन खराब रिश्ते बताए जा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई और इस बहस के दौरान जेपी नड्डा ने हद पार कर दी। माना जा रहा है कि उन्होंने सभापति का अनादर किया, क्योंकि केवल सभापति ये बात बोल सकता है कि किसकी बात रिकॉर्ड होगी, किसकी नहीं। लेकिन जेपी नड्डा ने ये बात कहकर जगदीप धनखड़ का अपमान किया है। जरा ये सुनिए, फिर बताते हैं कि यूपी में कैसी खलबली मची है, कैसे सीएम योगी पीएम मोदी से मिले और 48 घंटे बाद ही बृजभूषण शरण सिंह, जो कि गोंडा के बाहुबली माने जाते हैं, 48 घंटे बाद ही 8 साल बाद सीएम योगी के दफ्तर पहुंचे। आखिर क्या चल रहा है दिल्ली से लखनऊ तक? सुनिए उस बहस को, फिर बताते हैं कि लखनऊ में कैसा भूचाल है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट दिया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरा तर्क तो सुन लो। One second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूँ नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। सुना आपने। माना जा रहा है कि इसी के बाद जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। हालांकि और भी कई कारण है, वो बताएं। उससे पहले बता दें कि बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा पूरे गोंडा में है, लेकिन सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के 8 साल बाद दोनों की मुलाकात सीएम हाउस में हो रही है, जिसके बाद पूरे देश में सियासी चर्चा तेज हो गई है। इसलिए क्योंकि सीएम योगी की मुलाकात 48 घंटे पहले पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहली बार पहुंचे। और अब इन दो मुलाकातों के पीछे राजनीतिक पंडित कई ऐसे दावे कर रहे हैं जो बीजेपी में कुछ बड़ा होने की संभावना की ओर इशारा कर रहा है। सबसे पहले मुलाकात कैसी हुई जान लीजिए, फिर अंदर की बात बताते हैं। बता दें कि दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 45 मिनट चली। 45 मिनट कम नहीं होता। माना जा रहा है इतना लंबा समय इसलिए क्योंकि दूरी ज्यादा हो गई थी। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने जब मोर्चा खोला था तो सीएम योगी ने खुद को इस मुद्दे से अलग कर लिया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह भी पार्टी से नाराज हो गए थे और बगावती तेवर दिखा रहे थे। वहीं अखिलेश यादव को छोटा भाई तक बता दिया था। जरा उन्हें सुनिए, फिर आगे बताते हैं क्या है कहानी। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति हैं,
काफी अहमद धार्मिक व्यक्ति थे। उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान जी की प्रशंसा करते थे और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को। यही नहीं, वे कई प्रशासनिक भ्रष्टाचार और ठेकों में धांधली को लेकर सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। यही बातें सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी दूरी की वजह मानी जा रही है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक बृजभूषण इस मुलाकात के जरिए इन दूरियों को पाटना चाहते थे। हालांकि बातचीत से यह परिणाम नहीं निकल सका जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लेकिन एक और वजह है जो योगी मोदी की मुलाकात बृजभूषण की मुलाकात को जोड़ती है। दरअसल पीएम मोदी जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सीधे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को कॉल किया और फिर क्या, बाबा ने न आओ देखा न ताओ, सीधे पहुंचे दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर, जहां की तस्वीरें कई कहानी बयां कर रही थी जो बता रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। इतना ही नहीं, योगी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों, ये मुलाकात के पीछे वजह क्या थी? मोदी योगी की मुलाकात की तस्वीरें देख ऐसा लगता है कि मामला गंभीर है। चलिए वजह बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही इसका भी फैसला होगा और ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी का मामला बहुत पेचीदा हो गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी हाईकमान कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इस वजह से सीएम योगी को पीएम मोदी ने दिल्ली बुलाया और ये गंभीर चर्चा हुई। प्रदेश में जो भी बगावती तेवर दिखा रहा है उन्हें ठीक करने का, उनका इलाज करने का निर्देश माना जा रहा है, दिया गया है। और यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह 48 घंटे बाद ही सीएम आवास में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके तेवर बगावती हो चुके थे और प्रदेश में भी अब बीजेपी अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, जिसका सीधे बृजभूषण शरण सिंह से रिश्ता हो सकता है। आपको बता दें कि 2 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव है। एक खास बात यह है कि यूपी में बीजेपी जिस प्रदेश अध्यक्ष के साथ लोकसभा चुनाव में उतरती है उसके साथ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। सालों से यही परंपरा है। इसलिए माना जा रहा है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रिपीट नहीं होंगे। जैसे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को दोबारा अध्यक्ष बना दिया गया था, वही यूपी में इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। सवाल यह है कि यूपी में चुनाव कब होगा, इतनी देरी क्यों, किस बात पर मामला फंस गया है? मतलब ये कि यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कब चुना जाएगा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सूत्र बता रहे हैं कि पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा। मतलब ये कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में कई सारे पेच हैं, जिसमें नया अध्यक्ष किस बिरादरी का हो। हालांकि बीजेपी ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरे पर भी फोकस कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना ओबीसी चेहरे को लेकर है। सवाल यह भी है कि यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष पूर्वांचल का हो या फिर पश्चिमी यूपी का, और सीएम योगी से उस नेता के रिश्ते कैसे हैं। भाजपा नेताओं का एक गुट चाहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी है, तो ऐसे में किसी ब्राह्मण नेता को यूपी का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। उस चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल मिलकर 36 सीट ही जीत पाए थे। यानी कि बीजेपी में खलबली मची हुई है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। क्या बहुत हेर फेर होने वाला है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।